जय हिंद फिर लिखा है रिजर्वेशन हटाओ। इसमें ये बताओ कुछ गलत लिखा है जो बैनर हटाने की कोशिश करिए। आपने पढ़ा होगा बैनर पे कुछ गलत लिखा है? नहीं लिखा ना। हम आराम से शांति को, आप उधर देखो सारे बैठे हैं शांति से, कोई खरदू नहीं काट रहा, कोई रुक के नहीं कर खामो खान। कि समय पूरा हो गया आपका आंदोलन का। समय जब वो अब से कुछ दिन पहले समय तो अब शुरू हुआ है। पहले सीजेपी वाले बैठ के गए, अब दिखाएंगे शेर के बच्चे, वो कोकरोच थे, अब शेर के बच्चे आए हैं, शेर के बच्चे। बहरहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दिल्ली पुलिस यहाँ पर पोस्टर हटाने के लिए पीछे से आई थी। यहाँ पर फिर छात्रों का एक हुजूम आ गया जो कि दिल्ली पुलिस को हटाने के लिए आ गया। तो एक तीखी नोक झोंक आंदोलनकारियों और दिल्ली पुलिस के बीच आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आंदोलनकारियों ने जंतर मंतर से हटने के लिए अब मना कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक कहा जा रहा है कि आपका वक्त पूरा समय पूरा हो चुका है, अब आप जंतर मंतर खाली कर दीजिए। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था सीजेपी के आंदोलन में कि अभिजीत दीप के यहीं पर बैठ गए थे, उसी तरीके से आज आरक्षण रिफॉर्म को लेकर सत्याग्रह यहाँ पर जो लोग आए थे वो भी अब उसी तरीके से यहाँ पर बैठना चाहते हैं कि जब तक आरक्षण का बिल वापस नहीं होता है तब तक हम दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे। जनरल कास्ट में भी तो गरीब है बेचारे, बहुत से ऐसे जिन पर रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए क्या सोचा मोदी जी ने? तो सरकार ने गरीबों के लिए किया, तो सरकार ने हर बार ये रिव्यू करना चाहिए था भाई कितने लोगों को मिला। बात यहाँ ये है कि अब हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। राहुल गांधी को अगर वोट दिए, वो पहले से कैंची लेके तैयार है खतना करने के लिए। अमित शाह चाह रहे हैं कि योगी जी को वोट ना मिले। ये सब इलेक्शन है 2027 का भैया जी, ये उसी के लिए सारा रचना रची गई है उसके लिए। टीना डोबी को आरक्षण की क्या जरूरत है? टीना डोबी की 3 जनरेशन जो है IAS IPS IRS बनती जा रही है, टीना डोबी भी आरक्षण ले रही है। कभी कभी मोदी जी भगवा से प्यार करते थे, भगवा ही उनका तन मन भगवा था मोदी जी का। अब उनका तन और मन सब कुछ जो है कि नीला हो गया है, नीला नीले नीले अंबर समझे बदलते रहता है। हाँ, पुलिस को आगे करता है। भाई लोग जितने हमारे कारपेट सारे लोग पीछे आ गए। पुलिस वाले बैनर हटा रहे हैं, लेकिन हाथ जोड़ के हमें पुलिस से लड़ना नहीं है। हमें हाथ जोड़ने हैं पुलिस के सामने, हमें प्रशासन के सामने हाथ जोड़ने हैं। हमें लड़ना नहीं है, बल प्रयोग नहीं करना है, हमें बल प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। पुलिस हमारे साथी है, हमारे भाई लोग हैं, हम और लोगों की तरह नहीं है। प्लीज शांति के साथ अपनी बात करें, हाथ जोड़ के खड़े हो जाए सारे लोग पुलिस के सामने। सारे लोग पुलिस के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाए। पुलिस के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा, पुलिस के साथ कोई बदतमीजी नहीं। पुलिस को आगे करता है। ये आंदोलनकारियों ने जंतर मंतर से हटने के लिए अब मना कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक कहा जा रहा है कि आपका वक्त पूरा समय पूरा हो चुका है, अब आप जंतर मंतर खाली कर दीजिए। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था सीजेपी के आंदोलन में कि अभिजीत दीप के यहीं पर बैठ गए थे, उसी तरीके से आज आरक्षण रिफॉर्म को लेकर सत्याग्रह यहाँ पर जो लोग आए थे वो भी अब उसी तरीके से यहाँ पर बैठना चाहते हैं कि जब तक आरक्षण का बिल वापस नहीं होता है तब तक हम दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे। बहरहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दिल्ली पुलिस यहाँ पर पोस्टर हटाने के लिए पीछे से आई थी। यहाँ पर फिर छात्रों का एक हुजूम आ गया जो कि दिल्ली पुलिस को हटाने के लिए आ गया। तो एक तीखी नोक झोंक आंदोलनकारियों और दिल्ली पुलिस के बीच आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अब नारा लग रहा है। जो लोग कोर वोटर हैं नरेंद्र मोदी के, वो कह रहे हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है।
तो देखिए ये बहुत ही अब भयानक रूप हो गया है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है और ये बैनर को हटाना चाह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जो आंदोलनकारी है वो जंतर मंतर को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। क्या कह रही है दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस राजनीति के दबाव में आकर इन लोगों को परेशान कर रही है और इस बैनर में ऐसा कोई गलत शब्द ही नहीं है। बैनर में सबसे पहले लिखा है जय हिंद, फिर लिखा है रिजर्वेशन हटाओ। इसमें ये बताओ कुछ गलत लिखा है जो बैनर हटाने की कोशिश करिए। आपने पढ़ा होगा बैनर पे कुछ गलत लिखा है? नहीं लिखा ना। हमारा हमसे शांति को, आप उधर देखो सारे बैठे हैं शांति से, कोई खरदू नहीं काट रहा, कोई रुक के नहीं कर खामो खान। कि समय पूरा हो गया आपका आंदोलन का। समय जब वो अब से कुछ दिन पहले समय तो अब शुरू हुआ है। पहले सीजेपी वाले बैठ के गए, अब दिखाएंगे शेर के बच्चे, वो कोकरोच थे, अब शेर के बच्चे आए हैं, शेर के बच्चे। सुनो मेरी बात सुनो एक बार। यहाँ इतने गंदे गंदे नारे लगे कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते था, जब तो इन पुलिस प्रशासन पे कुछ हुआ नहीं उनका। ठीक है, हमने क्या बिगाड़ा इनका? ये तिलक, हम तिलक वाले भी हैं, मैं राजपूत भाई, तलवार वाला क्षत्रिय। ठीक है, ब्राह्मण, यहाँ बहुत सारे ब्राह्मण हैं, यहाँ बनिए भी है, अदर भी होंगे अपने भाई हैं जो इस मुद्दे को समझते हैं। लेकिन यार क्या खामो बताओ, बैनर हटा के क्या कर लेंगे? तिलक तराजू तलवार नहीं सहेगा अत्याचार। भी मारेंगे ना भाई, डंडे से काम नहीं चलने का, बंदूक लिया हो। हम नहीं हटने के प्रयास, नहीं हटने के। देखिए हम भगत तिवारी हैं, हम मर जाएंगे मगर हटेंगे नहीं। रोज नहीं, हम शेर के बच्चे हैं। शेर के बच्चे हम पोक रहे हैं, हम आतंकवादी के बच्चे नहीं हैं, हम शेर के बच्चे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मोदी जी को एक संदेश देना चाहता हूं कि जो कानून हमें भाई से भाई को अलग कराए वैसे कानून को हम जला देंगे, कि जो कानून भाई से भाई को अलग कराए वैसे कानून को हम जला देंगे। यदि यूजीसी को नहीं हटाया गया तो आने वाले टाइम में हम मोदी को हटा देंगे। बोलो हर हर महादेव। हमें लोग अंधभक्त बोलते थे, हमने आंख बंद करके मोदी को वोट दिया अब तक, लेकिन अब नहीं देने के भाई। अगर हमारी बात नहीं मान लेगा 1% वोट नहीं देने के। और कोई नेता, पहली बात तो हमारे समाज के नेता इतने, उनके मतलब आंखों में शर्म का बाल नहीं रहा। एक नेता नहीं बोलता समाज का, ये जो बीजेपी से जुड़े हुए ना हमारे समाज के नेता, कोई नेता नहीं बोलता, आगे नहीं आना चाहता, क्योंकि उनका पत्ता साफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने मोदी को हमेशा समर्थन किया। बंदी है क्या यार? तुम्हारा समाज यहाँ खड़ा है। कातिल भी हमें और कत्ल भी हमारा होता है, कुआं भी हम खुदवाते हैं और पानी भी हमें हराम होता है। ये कहाँ की न्याय है? क्या की न्याय है? अभी क्या बात चल रही है दिल्ली पुलिस? सरकार खुद तो ये कहती है कि हम दबंगे। सरकार खुद ही बताना चाह रही है ना हम दबंगे, क्योंकि हमारे ऊपर आरक्षण लाद देती है। इसका मतलब तो ये है कि हम दबंग हैं। सरकार तो खुद कह रही है दबंग है। फिर क्या बात चल रही है? ये चल रही है कि बैनर हटाओ। ये क्यों हटाए भाई? हमारा बैनर है, बैनर नहीं हटने का। पुलिस सरकार के दबाव में आकर एक आंदोलन को विघटित करने चाह रही है और आंदोलन में कोई ऐसा गतिविधि नहीं है जिससे प्रोटेस्ट ना हो, और इस बैनर को उठाना चाह रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर ना एक अलग तरीके का माहौल बन गया है, ठीक वैसा ही जो सीजेपी आंदोलन के समय हुआ था। क्या कह रही है दिल्ली पुलिस? क्या कह रही है दिल्ली पुलिस? देखिए, पुलिस को हमेशा सम्मान है, ठीक है, पुलिस का हमेशा सम्मान रहेगा और हमेशा तहे दिल से सम्मान। हम लोग कॉकरोच नहीं है, हम लोग एक संस्कार घर से हैं। हम लोग ना प्राइम मिनिस्टर कहीं होगा यहाँ पे गाली दिया जाएगा, ना गृह मंत्री, ना शिक्षा मंत्री। मेरी लड़ाई सरकार से है कि हमारे यूजीसी हटनी चाहिए, ऐसे भी लागू है नहीं, हटा दो आरक्षण, हटा दो। आरक्षण के दम पे कितने दिन पलोगे? आज 70 साल से आरक्षण 10 साल के लिए लागू किया था बाबा साहेब अम्बेडकर, जिसको ये लोग मानते हैं। आज 70 साल से ये लोग रखा हुआ है आरक्षण। अच्छा, तो अभी आप लोग नहीं हटेंगे, जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ा ऐलान कर रहे हैं आप लोग। सीजीपी का प्रोटेस्ट आपने कवर किया था, पहला दिन 300 भीड़ था। आज स्वर्ण का मेला देखिए, आज आपको पैर रखने का जगह नहीं मिल रहा है, कल तक आपको पूरा दिल्ली जाम मिलेगा। समझ गए? बहुत बड़ा ऐलान है। जो मुद्दा आप लोगों ने उठाया है, ये तो सरकारें मुंह नहीं खोलती है। आपको बता दूं, बार बार बोल रहे थे, मोदी जी हम लोग को सड़क पे मत उतरने दीजिए। मोदी जी सुना नहीं सुना। आज मोदी जी झेलेगा। हम लोग खुद बीजेपी के आदमी थे, लेकिन आज विरोध में क्यों है? विरोध में रीजन है, हम लोग कॉलेज में जाए तो डर के रहेंगे। इसी दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने आजादी दिलाया था, इसी दिन के लिए
ना कभी डरा था, ना डरा हूँ, ना कभी डरूंगा। पूरा सीजीपी के वो टेस्ट में अकेला दम कर रखा था। बल का प्रयोग करेगी दिल्ली पुलिस, यहाँ पर क्या करेंगे आप? हम लोग मार खा लेंगे, कभी भी ईंटा पत्थर नहीं चलाएंगे। हम लोग पुलिस को कोऑपरेट करेंगे। हम लोग का समाज गलत मैसेज नहीं सिखाता है। हम लोग कॉकरोच नहीं है, हम लोग उमर खालिद के सपोर्टर नहीं है, हम लोग जिहादी फैमिली से नहीं है। आप लोग जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे, नहीं। ये तय है। हटाना पड़ेगा, सरकार को हटाना पड़ेगा। ये आपके चैनल के माध्यम से बोल देना चाहता हूँ, आपको रिजल्ट कल तक दिखेगा। आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं, बताइए ऐसी मांग जिसमें कोई भी नेता मुंह खोलने के लिए तक तैयार नहीं होता। नहीं आरक्षण नहीं, रिफॉर्म्स की बात हो रही है। रिफॉर्म, उसमें बदलाव हो। अच्छा, यूजीसी पे तो जो है कि दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। जब आरक्षण हटाओ पे आपको दिक्कत है, कोई नहीं मुंह खोल रहा है, तो यूजीसी एक्ट पे जो है कि कम से कम बोलना चाहिए। मोदी जी ही कुछ बोल देते हैं 8 बजे रात में आके, उसी पे बोल देते। देखिए, नाराजगी सामान्य वर्ग की इतनी है कि यूजीसी जो आया था रेगुलेशन, वो जो आया वो तो ठीक है, उस पर नाराजगी था। उसको आपने सुप्रीम कोर्ट ने जब बीच में आया तब मोदी जी पीछे हटे। मोदी जी को इतना नीले कलर से प्यार हो गया है ना, समझ रहे हो, प्यार में अंधा होना इसी को कहते हैं। नीले कलर से आप नीले लोग कलर मोदी के कोड वोटर होकर के आप ऐसी बात हाँ, कर रहे हैं। तो कभी कभी मोदी जी भगवा से प्यार करते थे। भगवा ही उनका तन मन भगवा था मोदी जी का। अब उनका तन और मन सब कुछ जो है कि नीला हो गया है। नीला, नीले नीले अंबर, समझे, बदलते रहता है। हाँ, तो मोदी जी जो है वो सामान्य वर्ग को समझते हैं कि ये लोग तो गुलाम हैं, बंधुआ मजदूर है। मोदी जी के अंदर वो जनरल डायल की आत्मा घुस गई है। अरे हाँ, हिटलर की आत्मा घुस गई मोदी जी के अंदर। वो मोदी नहीं रहे हैं, मोदी जी बदल गए हैं। मोदी जी बदल गए हैं, समझ रहे हो। वो अटल आडवाणी वाली भाजपा भी नहीं रही अब। अच्छा। अब ये मोदी और शाह वाली भाजपा है। हाँ, समझ रहे हो। मोदी जी का यही कहना है कि इनको कोड़े मारो, सामान्य वर्ग वाले को चाबुक मारो। और मोदी जी ने एक जूता बनवाया है स्पेशल, कील वाली, और 2014 से लगातार मारे जा रहे हैं। और दाग जो है कि पूरा वो त्रिशूल लगता है ना, 3 दाग होता है। मोदी जी के जूते के जो है ना 40 दाग है। और फिर भी जो है कि सामान्य वर्ग कर रहा है कि अब तो मोदी जी संभल जाओ, अब तो सुधर जाओ मोदी जी। मोदी जी कह रहे हैं कि तुम लोगों ने शोषण किया है मेरे दलित भाइयों पे, ऐसे थोड़ी मैं छोड़ूंगा। मैं प्रधानमंत्री बना हूँ। मोदी जी का एक ही सपना है कि ये सामान्य वर्ग वालों ने बहुत शोषण किया है सर इनके दलित भाइयों पे, तो बदला ले रहे हैं मोदी जी, बदला। वो आपने सुना है वो बासेपुर वाला, बाप का दादा का सबका बदला लेगा ये फैजल। तो फैजल जैसे वादा उसमें बदला ले रहा था, वैसे मोदी जी अब बदला ले रहे हैं सबका। क्या रिफॉर्म चाहते हैं आप लोग आरक्षण में? रिफॉर्म्स ये है, चीज़ें है कि मान लो कि जो कोई दुबे जी हैं, मिश्रा जी हैं, वो दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी कर रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं। गांव में उनके पास ज़मीन नहीं खेती के लिए, उनके पास घर नहीं है, उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। लेकिन मांझी, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को मिल रहा है, समझ रहे हो आप। तो आरक्षण की जरूरत क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं आप, क्रीमी लेयर उसको नहीं मिलना चाहिए आरक्षण। बिल्कुल देखो, जिसने फायदा भी ले लिया है, पैसों में सक्षम है उनको। हाँ, जिसने फायदा भी ले लिया। मतलब टीना डोबी को आरक्षण की क्या जरूरत है? टीना डोबी की 3 जनरेशन जो है IAS IPS IRS बनती जा रही है। टीना डोबी भी आरक्षण ले रही है, उसके कल को बच्चे होंगे वो भी आरक्षण ले रही है। EWS तो कोटा है ना। कौन? सुदामा कोटा। हाँ, जिसको आप जो कह लीजिए। आप ही लोग कहते हैं लॉलीपॉप कोटा, उसको हम कहते हैं। आप लोग कहते हैं वो EWS क्या है? लॉलीपॉप है। वो भी सबके लिए नहीं है, वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, EWS में क्या है? ना उम्र में छूट है, और ना परीक्षा की फॉर्म भरते हैं ना, वो भी आज 700-800 दे रहे हैं ना, वो दे ही रहे हैं। ये EWS लॉलीपॉप है। जब बच्चा रोता है ना, तो तेज जो माँ होती है ना, वो लॉलीपॉप देती है कि बच्चा लेट तक चूसते रहें, 2-2 दिन तक चूसते रहे, वो खत्म ही नहीं तो लॉलीपॉप साला, और उसको काट के खा नहीं सकते आप, लॉलीपॉप को चूसता ही। तो मोदी जी ने वही दे दिया लॉलीपॉप। सामान्य वर्ग बीच में नाराज हुआ था, बोले ये लो लॉलीपॉप चूसो। पवन सिंह वाला लॉलीपॉप नहीं, मोदी जी वाला लॉलीपॉप, वो अलग है लॉलीपॉप लागे लो। हाँ, तो ये दे दिया, अब चूस रहे सामान्य वर्ग। सुदामा कोटा उसको बोला गया। अब उसमें ना तो उम्र में छूट मिल रही है ना, ना परीक्षा का फॉर्म भरने में छूट मिल रही है, और उसके बाद भी जो है अगर उसमें आप वो 8 लाख या 10 लाख से पार है तो उससे भी एग्जिट हो जाइए। लेकिन आप लोग
जहां पर मोदी जी खुद को ओबीसी वर्ग का बताते हैं, सबसे बड़ा ओबीसी बताते हैं, वहां पर अब आप लोग मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। वो भी तो पीड़ित और वंचित जो समाज है उनको भी तो आरक्षण की जरूरत है ना। तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? हाँ। हम थोड़ी कह रहे हैं कि भैया, हम कह रहे हैं कि जो एक पासवान है भाई, वो भी हिंदू है, हम ये नहीं करें कि उसको नहीं मिलना चाहिए, वो हम उसके दुश्मन नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो असली आरक्षण का हकदार है, जो आज भी जिसके पास एक ऐसा गांव में पासवान जाति से है, जिसके पास जो है घर नहीं है, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जिसके पास जो है मकान नहीं है, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, उसको आज तक 70 साल में आरक्षण जिस तक पहुंचना चाहिए उस तक नहीं पहुंचा। मेरे भाई, गरीब जाति में क्या, हिंदू में गरीब जाति भी होती है। ऐसा नहीं है कि जो दलित है आरक्षित है वही गरीब है। जनरल कास्ट में भी तो गरीब है बेचारे, बहुत से ऐसे जिन पर रहने के लिए घर नहीं है। उनके लिए क्या सोचा मोदी जी ने? आरक्षण जो बताओ, कुछ सोचा है? वर्ण समाज तो मोदी जी का सबसे बड़ा वोटर है। सबसे विरोधी है। अब नहीं देने का वोट, कोई भी नहीं देने का, बस 2027 में जाएगा, चिंता ना करो। आरक्षण को सरकार ने गरीबों के लिए किया, तो सरकार ने हर बार ये रिव्यू करना चाहिए था भाई, कितने लोगों को मिला। अब लिमिटेड आदमी 2-4% है। अगर रिफॉर्म नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे 29 में। रिफॉर्म नहीं होगा, योगी को देंगे, मोदी को नहीं देंगे। ये बात यहाँ एक भी है, सुनो, बात यहाँ ये है कि अब हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। राहुल गांधी को अगर वोट दिए, वो पहले से कैंची लेके तैयार है खतना करने के लिए। किसी और को देंगे। राहुल गांधी को अगर वोट दे दे, वो हिंदुओं का खतना करने के लिए पहले से तैयार है, तो जाए कहाँ? आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाट। वोट ना मिले। हाँ, और अमित शाह चाह रहे हैं कि योगी जी को वोट ना मिले। ये सब इलेक्शन है 2027 का भैया जी, ये उसी के लिए सारा रचना रची गई है, उसके लिए। ये सब चीजें जो है सामान्य वर्ग जानता है। बीजेपी ये नाराज होके जाएंगे कहीं नहीं, कुछ दूर जाएंगे फिर घूम के आ जाएंगे। वो फूफा शादी में आता है ना, वो नाराज हो जाता है, लेकिन वो शादी छोड़ के नहीं जाता है शादी में। तो मोदी जी जानते हैं ये जाएंगे कहाँ, ये घूम फिर के यहीं आएंगे। उधर समाजवादी पार्टी के पास जा नहीं सकते अखिलेश के, वो कहेगा टीका हटाओ, टोपी पहनो। उधर आरजेडी वाले के साथ कहे जाएंगे तो वो कहेगा कि भैया हरा गमछा पहनो, भगवा हटाओ। कांग्रेस के यहाँ जाएंगे तो वो कैंची लेके तैयार है खतना करने के लिए, कहेगा पहले खतना करेंगे तब तुम लोग को जो है कि हम योजना देंगे। तो चलो, जो है ना मामा से हाँ मामा, जिसको मामा नहीं होता है ना वो दूसरे को मामा कह के खुश है। तो सामान्य वर्ग के पास यही स्थिति है, मिल नहीं रहा कुछ, फिर भी हम लोग मोदी मोदी करके खुश है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात